तो भारत का हिंदू एक बार फिर से खतरे में है। नहीं, इस बार किसी बाहरी आक्रांताओं का यहां पर कोई हमला नहीं हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति का कोई डर भी नहीं। डर इस बार उन लोगों से है जो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के हिंदू को नीचा दिखाने से एक परसेंट भी सोचते नहीं। मतलब ठीक है, आप मनुस्मृति की बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते मैं जानता हूं कि हमारा धर्म इतना लिबरल है कि हम हमारी ही बनाई हुई नीतियों के ऊपर, जो कि कुरीतियां हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमेशा आजाद रहते हैं। हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज की तारीख में हम भारत को एक सेक्युलर देश बोलते हैं, तो एक सेक्युलर देश के अंदर क्या सिर्फ एक ही किताब के ऊपर बात होनी चाहिए? मैं बस इतना के पूछना चाहता हूं कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि महिलाओं को लेकर प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ऐसी किताब है? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जान पहचान में मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता हूं जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा भी हो। घर में रखना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो आसमानी किताब को घर में रखते हैं। एंड उस आसमानी किताब के हिसाब से तो आपको एक टेंट पहन के घूमना पड़ेगा अगर आप एक महिला हो। अगर आप उस टेंट को पहन के खा भी लेती हो ना चेहरा उठा के, तो भी आपके साथ समस्या है। तो क्या वहां पर पेट्रियार्की नहीं है? एंड इसीलिए आज राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान को लेकर बात करना बेहद जरूरी है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू स्क्रिप्चर्स को टारगेट किया। किसी ने कहा कि उन्होंने मनुस्मृति को एक तरीके से गलत सेंस में निकाला। तो कोई यह भी कह रहा है कि उन्होंने जानबूझकर हिंदू सेंटिमेंट्स को निशाना बनाया वोट के अपीजमेंट के लिए। लेकिन जरा इस पूरे मामले को एक दूसरे एंगल से भी समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने जहां पर मैसेज देना था वहां पर उन्होंने मैसेज दिया और वो डिलीवर भी हुआ है। असल में उनका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज ये था कि देखिए, मैं हिंदू स्क्रिप्चर्स के खिलाफ बोलने से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं मनुस्मृति पर भी खुलकर बोल सकता हूं। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर राहुल गांधी का असली मुद्दा पेट्रियार्की एंड महिलाओं की आजादी था, तो उन्होंने इसके लिए सिर्फ मनुस्मृति को ही क्यों चुना? क्या भारत में कोई और ऐसी किताबें नहीं हैं जिनको लेकर हम बात कर सकते हैं? आप मनुस्मृति के बारे में खुलकर बात कीजिए। अरे आप तो भगवत गीता को लेकर भी बात कर लीजिए, लेकिन फिर दूसरे धर्म भी तो हैं जो भारत में रहते हैं। भाई, या तो आप ये बोल दीजिए कि भैया भारत एक हिंदू राष्ट्र है कि यहाँ पर हिंदू के अलावा कोई रहता ही नहीं है, इसलिए आपको इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है, या फिर जो दूसरे धर्म यहाँ पर रहते हैं आप उनके बारे में ही बात कीजिए। अगर आपको पेट्रियार्की के खिलाफ बोलना था, महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात करनी थी, तो फिर उन दूसरी धार्मिक एंड सामाजिक प्रथाओं के लिए भी आपको बात करनी चाहिए थी जिनमें महिलाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठते रहते हैं, जैसे पॉलीगैमी है, यानी कि बहुविवाह, 4-4 शादियों की प्रथा, हलाला है, यूसीसी जैसे मुद्दे हैं। क्योंकि अगर आपका मुद्दा सच में पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ाई को लेकर था, तो फिर सवाल हर उस व्यवस्था के ऊपर उठना चाहिए जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देती। सिर्फ एक धर्म के स्क्रिप्चर्स को चुनकर उस पर हमला करने से सवाल तो उठेंगे और उठना बनते भी हैं। राहुल गांधी राजनीतिक रूप से इतने नासमझ तो है नहीं, मैं जितना समझता हूं उनको, वो इतने नासमझ नहीं है कि उन्हें ये पता ही ना हो कि वो क्या बोल रहे हैं एंड उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या कुछ हो सकते हैं। उन्हें पता था कि मनुस्मृति का नाम लेने से क्या कुछ रिएक्शंस आएंगे। उन्हें पता था कि इस पर डिबेट्स होंगी। उन्हें पता था कि मीडिया में कवरेज मिलेगा, एंड शायद यही तो उनका मकसद भी था। क्योंकि अब पूरा देश इस बात पर बहस कर रहा है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति को आखिर क्यों कोट किया। भाई, अगर उनको वाकई में महिलाओं की पेट्रियार्की के लिए ही बात करनी थी, तो आप मुझे बताइए ना कि दिन भर भरी गर्मी में टेंट में घूमने वाली महिलाओं के लिए इन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला? भाई, सीधी सी बात है, मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि इनका मैसेज जहां पर पहुंच रहा था वहां पर इनका मैसेज पहुंच गया। अब दूसरी चीज पर आते हैं। राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रम में महिला सम्मान एंड महिला अधिकार को लेकर लगातार बात हुई। उन्होंने मनुस्मृति के उस विचार का भी जिक्र किया जिसमें कि महिला को जीवन के अलग अलग चरणों में पिता, पति और बेटों की जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने इसे महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया एंड कहा कि ऐसी सोच शर्मनाक है। अब यहां पर एक बात बिल्कुल साफ है कि महिला की आजादी की बात होगी तो कौन उसके खिलाफ होगा? भाई, कौन ये कहेगा कि किसी महिला की पूरी पहचान सिर्फ बेटी, पत्नी या मां होने तक ही सीमित होनी चाहिए? भाई, महिला की अपनी पहचान होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसे अपने फैसले लेने की पूरी आजादी भी होनी चाहिए, उसे बराबरी का अधिकार भी मिलना चाहिए। इसी बात पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। एंड इसीलिए तो शायद भारत सरकार यूसीसी लाने की बात भी कर रही है ना, ताकि महिलाओं को हर तरीके का वो अधिकार मिल सके, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो, जो लड़कों को मिलता है। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है, अगर मुद्दा पेट्रियार्की है तो फिर सिर्फ मनुस्मृति की बात क्यों हो रही है? एंड यही वो सवाल है जिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा जाना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं, मैं जानता हूं। क्योंकि उनके मंच पर एक महिला खुद हिजाब में खड़ी हुई थी जब वहां पर स्कार्फ को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उनके कन्वीनियंस के लिए उस चीज के ऊपर ध्यान देना तो गलत हो जाता है।
और उन्होंने एक और वीडियो में कहा, जो इसके बाद निकलकर सामने आया, उन्होंने उस वीडियो में कहा कि भाई जो महिला जो पहनना चाहती है वो उसकी आजादी है, वो पहन सकती है, हमें उससे क्या करना। अरे आप होते कौन हो ये बोलने वाले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो उसकी आजादी है ही ना, जैसा कि आपने खुद ही कहा था। तो अगर महोदय का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम महिला सम्मान एंड महिला स्वतंत्रता के ऊपर था, तो फिर महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़े दूसरे धार्मिक एंड सामाजिक सवालों पर भी उसी तरीके से, उसी तल्ख अंदाज में बात क्यों नहीं करी गई। एंड यहीं से इस पूरे एपिसोड का पूरा पॉलिटिकल एंगल सामने आने लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ मनुस्मृति वाली कहानी नहीं है, इस बात को समझिए। ये कहीं ना कहीं मेलोनी कंट्रोवर्सी का डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है। जो भी कुछ समय पहले इन्होंने वो मेलोनी को गले लगने वाली बात अपने मंच से कह दी थी ना, जिसको को लेकर इटली से भी एक स्पष्टीकरण मांग लिया गया था और बोल दिया गया था भैया ये छिचोरी हरकतें मत करो, उसको लेकर भी एक ये पूरा सफाई का कार्यक्रम हो सकता है। क्योंकि उस पूरे एपिसोड से जो पॉलिटिकल डैमेज हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी के मंच से महिला सम्मान, महिला अधिकार एंड पेट्रियार्की के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव तैयार किया गया है। अब ये डैमेज कंट्रोल कितना सफल हुआ ये तो खैर आने वाला वक्त ही हमको बताएगा, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग जरूर यहां पर साफ तौर पर दिखती है। एक तीर से दो निशाने यहां पर लगा दिए गए। एक तरफ महिला सम्मान एंड महिला अधिकार की बात की जा रही है, एंड दूसरी तरफ मनुस्मृति को कोट करके एक खास पॉलिटिकल मैसेज भी दिया जा रहा है। अब यहां पर एक बात और जरूरी तौर पर समझना जरूरी है। अगर राहुल गांधी को मनुस्मृति की किसी बात से आपत्ति है तो उन्हें पूरी आजादी है उस पर सवाल उठाने की। सनातन इस बात की आजादी देता है कि आप हमारे धर्म से जुड़ी हुई किताब के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, उसके ऊपर बहस भी कर सकते हैं। दूसरे धर्मों की तरह नहीं कि भैया अगर आपने हमारी किताब के बारे में कुछ बोल दिया तो फिर सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे। ऐसा सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं होता। यहां पर सनातन में अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी भी किताब, विचारधारा या फिर परंपरा पर सवाल किया जा सकता है। एंड हिंदू सोसाइटी में भी स्क्रिप्चर्स एंड परंपराओं को लेकर डिबेट एंड डिस्कशंस कोई नई चीज नहीं है। इवन अगर आप घरों की भी बात करें ना, तो वहां पर भी अगर कोई सास, जो सास बहू वाली ये बात बहुत कर रहे थे ना, अगर कोई सास वाकई में लिबरल है तो अपनी बहू के ऊपर वो बंधन नहीं डालती है जो उसने अपने समय में देखे हुए होते हैं। हिंदू सोसाइटी में समय के साथ में बदलाव हुए हैं। जो कुरीतियां एक समय पर सही मानी जाती थी, हिंदू समाज ने उन्हें खुद ही बाहर निकाल के रख दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया कि ये आज के समय से प्रासंगिक नहीं है। सती प्रथा जैसी कुरीतियां खत्म हुई हैं। पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक प्रथाओं में बहुत बड़ा बदलाव आया है। शहरों में तो खत्म ही हो गया है। समाज बदला है, कानून बदले हैं, एंड सोच समय के साथ में बड़ी हुई है। इसीलिए आज के हिंदू सोसाइटी को सैकड़ों साल पहले के समाज के बराबर रख देना भी सही नहीं होगा। और यह मैं इसीलिए भी कह रहा हूं कि भैया आज आप मनुस्मृति की बात कर रहे हो। अभी कुछ दिनों पहले ही वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ी थी, जब आपके ही एक कार्यक्रम में ऐसे ऐसे करके कुर्सी मांगी गई थी। तब आपने कहा था कि अरे इतनी पुरानी बात को लेकर आज डिस्कशन करना तो कहीं से कहीं तक भी प्रासंगिक नहीं है। तो फिर मनुस्मृति जिसको कि लेकर मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि आपके इर्द गिर्द आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो मनुस्मृति पढ़ते हो, या जिसने मनुस्मृति पढ़ी हो, या जिसके घर में मनुस्मृति रखी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मनुस्मृति के किसी खास महिलाओं को लेकर जो कही हुई बात है जो आज के समय में प्रॉब्लमैटिक है उसको फॉलो करता हो। प्लीज बताइए मुझे। इसीलिए आज के हिंदू सोसाइटी को सैकड़ों साल पहले के समाज के बराबर खड़े करके सवाल करना क्या वाकई में गलत नहीं होगा? एंड एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि आज देश में मनुस्मृति लागू करने की कोई मांग लेकर नहीं घूम रहा है। हाँ, कुछ एक लॉ हैं जिनको लेकर मांग होती है कि भैया इसको तो लगाना पड़ेगा, लेकिन जब पता चलता है कि वहां पर महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करने की सजा मार देने की है तो वहां पे ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अगर आज के भारत में महिला अधिकारों की बात हो रही है तो फिर चर्चा सिर्फ मनुस्मृति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। चर्चा हर उस सोच एंड हर उस प्रथा पर होनी चाहिए जो महिलाओं को बराबरी से कम अधिकार देने की बात करती है। ये असली डिबेट होगी। इसलिए मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में दो चीजें अलग अलग समझनी पड़ेंगी। पहली बात, महिलाओं की आजादी एंड बराबरी का समाधान बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ाई है तो उसका विरोध सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि साहब हिंदुओं में तो हम करेंगे, लेकिन दूसरे धर्म की बात आएगी तो वहां पे सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, इसलिए उसके लिए हम चूं भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप पेट्रियार्की के खिलाफ हैं तो आपको हर तरह की पेट्रियार्की के खिलाफ होना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले ईरान में देखा, वहां पे महिलाएं हिजाब उतार रही थी और अपने बालों को खोल के घूम रही थी। भाई एक स्पेशल फोर्स बन गई थी वहां पे उन लोगों को पकड़ने के लिए। तो सिर्फ उस पेट्रियार्की के खिलाफ नहीं जिस पर बोलने से आपका पॉलिटिकल नैरेटिव मजबूत होगा, आपको हर उस पेट्रियार्की के खिलाफ बोलना चाहिए जो वाकई में महिलाओं का शोषण कर रही है। एंड शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल भी होगा।
मुद्दा मनुस्मृति का है या महिला आजादी का, यह पूछना तो बनता है। अगर मुद्दा महिला आजादी का है तो हर जगह बराबर सवाल उठाइए, एंड अगर सिर्फ मनुस्मृति को ही चुना है आपने तो फिर लोगों को सवाल करने का अधिकार भी दीजिए कि आखिर इसे ही क्यों चुना गया है, क्या कन्वीनियंस था आपका, क्या एजेंडा था आपका। एंड यहीं से पूरी पॉलिटिकल मैसेजिंग समझ में आ जाती है। टॉपिक भी क्लियर है, मैसेज भी क्लियर है, एंड एक तीर से दो निशाने लगाए गए हैं, ये बात भी क्लियर है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।